प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे इस चैनल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल बटन को ज़रूर दबाएं, तभी आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ, अपनी आशीषों को कैसे प्राप्त करें। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है यहाँ कि परमेश्वर ने हमें आशीषों का वारिस होने के लिए बुलाया है। आशीषें एक मसीह का मूल भाग होना चाहिए, क्योंकि बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया है कि मैं तेरे वंश को आकाश के तारों के समान अनगिनत करूंगा और तेरे वंश के कारण पृथ्वी की सारी जातियां आशीष पाएंगी। तो यह तो सिद्ध हो जाता है कि हम तो अब्राहम के वंश की ही पीढ़ियां हैं, तो हम कैसे ना आशीषों के वारिस हों। और प्रभु का वचन यह भी कहता है गलातियों 3:14 में कि अब्राहम की आशीषें मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुँचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हालेलुया। अर्थात मेरे प्रियो, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की जातियों की आशीष के लिए, वह आशीषें मसीह यीशु के द्वारा हमें मिली हैं, जो हम मसीह यीशु के बलिदान के द्वारा अब्राहम की संतान भी ठहरे। हालेलुया। तो आज हम एक आशीषित प्रजा की गिनती में शामिल तो हैं, परंतु मेरे प्रियो, जो आज हमारे सीखने का विषय है वह यह है कि हम उन आशीषों को जो अब्राहम की जातियों को मिलने के कारण हमारे लिए भी हैं, उन्हें अब हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जानिए कुछ महत्वपूर्ण बाइबल के ही उदाहरणों से। पहले हम यह समझ लेंगे मेरे प्रियो कि आशीषें सर्वप्रथम आज्ञा पालन में बने रहने के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है, जिसका पहला और मूल उदाहरण है अब्राहम। जी हाँ भाइयों बहनों, जिससे अब्राहम को यहोवा परमेश्वर ने जब यह आज्ञा दी कि वह अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जाए जहां चले जाने की आज्ञा यहोवा ने उसे दी थी। और मेरे प्रियो, हम सब भली प्रकार जानते भी हैं कि अब्राहम ने वैसा ही किया। वह अपना देश और अपने पिता का घर छोड़कर कनान देश को चल पड़ा और उसकी इसी आज्ञा पालन के आधार पर परमेश्वर ने भी उसे आशीषों का वारिस होने की प्रतिज्ञा दी और वह आशीषों का वारिस बना भी। हालेलुया। तो यहाँ सिद्ध हो जाता है आज्ञाकारिता में आशीष की प्राप्ति का वचन। और जब उसी आशीष के हम भी वारिस बने, तो हमें भी मेरे प्रियो कितना आज्ञाकारिता में चलना है, जिससे हम भी अपनी सभी आशीषों को प्राप्त कर सकें। हालेलुया। आगे हम एक अन्य उदाहरण को देखेंगे बाइबल में ही, जो कि है यूहन्ना अध्याय 9 में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह ने एक जन्म के अंधे को दृष्टिदान दिया। वहाँ हम देख सकते हैं कि यीशु प्रभु ने मार्ग में एक मनुष्य को देखा जो कि जन्म से अंधा था। वहाँ प्रभु यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और वह मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा कि जा शीलो के कुंड में धो ले। और जब उस अंधे व्यक्ति ने अपनी आंखों को धोया, वह तुरंत देखने लगा। हालेलुया। यहाँ हम देख सकते हैं मेरे प्रियो कि जब प्रभु ने उस व्यक्ति की आंखों पर मिट्टी सानी और उसे शीलो में जाकर धोने को कहा, तो वहाँ उस व्यक्ति ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, ना ही कोई संदेह ही किया। आंखों को दृष्टिदान देने के लिए मिट्टी का कोई मतलब उस मनुष्य को चाहे वहाँ नजर ना आया हो, फिर भी उसने वही किया जो प्रभु ने उसे करने को कहा। और हम देख सकते हैं वहाँ कि ऐसा ही करने के कारण उसने अपनी एक बड़ी आशीष को प्राप्त भी किया। वह जन्म का अंधा उसी घड़ी देखने लगा। मेरे प्रियो, चंगाई उस पानी में नहीं थी, चंगाई थी आज्ञा पालन में। हालेलुया। तो यहाँ भी हम आज्ञा पालन के द्वारा प्राप्त की गई आशीष को देख सकते हैं। एक अन्य उदाहरण देखेंगे हम बाइबल का, जो है लूका अध्याय 17 में 10 कोढ़ियों का, जहाँ हम देखते हैं यरूशलेम के एक गांव में प्रवेश करते हुए प्रभु यीशु को 10 कोढ़ी मिले और उन कोढ़ियों ने दूर खड़े रहकर प्रभु को पुकार कर कहा कि हे स्वामी, हम पर दया कर। और मेरे प्रियो, बाइबल बताती है उनकी पुकार सुनकर प्रभु ने उनसे कहा कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, क्योंकि मेरे प्रियो
उस समय याजक ही देखकर यह निर्णय लेते थे कि मनुष्य का कोढ़ चला गया है। उसी के आधार पर प्रभु ने उन्हें याजकों को दिखाने को कहा। परंतु यहाँ हम देखें कि जब यीशु ने उन कोढ़ियों से कहा कि जाकर अपने आप को याजकों को दिखाओ, तब तक उनका कोढ़ नहीं गया था, ना ही प्रभु ने उन पर हाथ ही रखकर कोई दुआ ही की थी। परंतु हम देख सकते हैं वहाँ कि फिर भी वही 10 के 10 कोढ़ी प्रभु ने जैसा उनसे कहा वैसा ही करने लगे। और मेरे प्रियो, उनकी ऐसी आज्ञा पालन के कारण ही वह 10 कोढ़ी मार्ग में जाते जाते ही चंगे हो गए। हालेलुया। यहाँ भी कोढ़ियों ने प्रभु की बात सुनकर संदेह नहीं किया, ना ही कोई सवाल जवाब ही किया। बस जो प्रभु यीशु ने उनसे कहा वह उन्होंने मान लिया, जिस कारण उन्होंने अपनी आशीषों को प्राप्त कर लिया। हालेलुया। फिर से मेरे प्रियो, यह वचन सिद्ध हो जाता है कि आज्ञाकारिता में ही आशीषें हैं। अगला उदाहरण हम देखते हैं लूका अध्याय 5 में, जहाँ प्रभु यीशु मसीह शमौन पतरस की नाव में आए और प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि गहरे में जाल डाल। और तब वहाँ पतरस ने कहा कि पूरी रात मैंने मेहनत किया है, परंतु प्रभु तेरे कहने से मैं जाल डालूंगा। और मेरे प्रियो, हम देख सकते हैं वहाँ कि जब पतरस ने प्रभु यीशु की बात का आज्ञा का पालन किया, तब वह जाल मछलियों से इतना भर गया कि वह अकेला उसे खींच ना पाया, वरन दूसरों को भी उसने पुकार कर उस जाल को खींचने के लिए बुला लिया। अर्थात उसने जो प्रभु यीशु की बात माना, उससे वह भी आशीषित हुआ। तो यहाँ भी सिद्ध होता है कि आज्ञाकारिता में ही आशीषें हैं। हालेलुया। और अब सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण की ओर हम देखेंगे। वैसे तो मेरे प्रियो, आज्ञा पालन के बहुत से उदाहरण हैं बाइबल में, परंतु हम सबकी चर्चा अभी यहाँ नहीं कर सकते। इसीलिए अंत में सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण को हम देखेंगे, जो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह का। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह ही आज्ञा पालन का सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य उदाहरण है, जिन्होंने पृथ्वी पर आकर मानव रूप धारण किया और दुख उठा उठाकर भी पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा, जिस कारण वह आशीषों का मूल स्रोत भी बने। जिस यीशु के बलिदान को स्वीकार कर आज हम भी अब्राहम की सारी आशीषों के वारिस बने। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि उन्होंने मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु तक सह ली और पिता से सवाल जवाब नहीं किया। एक निर्दोष होते हुए भी वह दोष को अपने ऊपर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गए, जिस कारण वह आशीष जो जगत में किसी ने भी प्राप्त नहीं की, वह यीशु प्रभु को मिली, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठकर और फिर स्वर्ग में पिता की दाहिनी ओर बैठकर। हालेलुया। जी हाँ भाइयों बहनों, यही वह सबसे बड़ी आशीष है जो स्वयं प्रभु यीशु ने आज्ञाकारिता में चलने के कारण प्राप्त की। तो मेरे प्रियो, आज के इस संदेश से जो हम सीखते हैं वह है आज्ञाकारिता के द्वारा प्राप्त की गई आशीषों के विषय। कैसे हम अपनी समस्त आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम से की थी। कैसे हम अपनी सभी आशीषों को अपने लिए स्वर्ग से रिलीज करा सकते हैं। इन सभी सवालों का उत्तर है केवल और केवल आज्ञाकारिता के द्वारा। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब भी परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोले वचन के आधार पर, तो उसे बिना किसी संकोच के, बिना किसी संदेह के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट्स के, बिना कुड़कुड़ाए उसे पूरा करें। फिर देखें कि कैसे आपकी वर्षों से रुकी आशीषें आपका द्वार खटखटाती हैं और कैसे अब्राहम के द्वारा मिली आशीषें आपके लिए स्वर्ग से फिर रिलीज की जाती हैं। हालेलुया। ध्यान दे सदा यहाँ कि हम तो ऑलरेडी आशीषित प्रजा हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु मानकर स्वीकार किया है। अब्राहम की सारी आशीषें मसीह यीशु के द्वारा ऑलरेडी हमारी हो चुकी हैं। बस मेरे प्रियो, हमें अब उन आशीषों को आज्ञाकारिता में बने रहकर स्वर्ग से अपने लिए प्राप्त करना है। और मेरे प्रियो, यदि हम आज्ञा पालन में बने रहेंगे तो हम केवल पृथ्वी पर ही आशीषें प्राप्त नहीं करेंगे, वरन हम स्वर्ग के राज्य में भी बलपूर्वक प्रवेश करेंगे और एक परमेश्वर से बड़े प्रतिफल को भी अपने लिए प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आशा करती हूँ इस संदेश का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। प्रभु आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे,
यदि आप चाहते हैं कि दूसरे भी इसे सुनकर आशीष पाएं, तो आप दूसरों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।